हाल ही में मार्वल स्टूडियोज की एक नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसका नाम है मिस मार्वल, जो पाकिस्तानी निषाद एक मुस्लिम अमेरिकन लड़की की कहानी है जिसका नाम है कमाला खान। ये अमेरिकी शहर न्यू जर्सी के अंदर रहती है और अपनी जिंदगी एक आज़ाद ख्याल और लिबरल लड़की की तरह अमेरिकन कल्चर और किसी सुपर हीरो की तरह गुजारना चाहती है। मगर इसके घर वाले जो कि बहुत ही सख्त मजहबी पाबंदियां इस पर लगाते हैं, इनकी वजह से वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक नहीं जी पाती और फिल्म की मोस्ट ऑफ द कहानी इसी चीज़ को फोकस करती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर कई मुसलमान इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पहली बार किसी सुपर हीरो के रूप में एक मुस्लिम लड़की को दिखाया गया है और वो भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर में। मगर हकीकत तो ये है कि ये हॉलीवुड है, एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो कि एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिया के लिए जानी जाती है, और इसीलिए स्क्रीन के पर्दे से हटकर आपके और आपके बच्चों के दिमाग में इस फिल्म के जरिए असल में क्या फीड किया जा रहा है आपको इसका अंदाज़ा तक नहीं है। क्योंकि इस फिल्म में भी कमाला के माँ बाप को एक स्ट्रिक्ट मजहबी मुसलमान घराने के रूप में दिखाया गया है और बिल्कुल वही स्टीरियोटाइप, यानी लंबी दाढ़ी वाला स्ट्रिक्ट मुसलमान भाई और दाढ़ी वाला सख्त तरीन बाप जो कि अपनी औरतों पर पाबंदियां लगाने, इन पर जुल्म करने और इनकी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने में सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए कमाला को इनसे छुप कर ये सब कुछ करना पड़ता है, यानी दोस्तों के साथ वो डांस पार्टीज, क्लब भी जाती है, लड़के से दोस्ती भी रखती है। इनफैक्ट एक लड़के को शर्टलेस देखकर और इसकी बॉडी से इम्प्रेस होकर इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, और अपने घर वालों से छुप छुपा कर इसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। याद रहे कि यहाँ पर मार्वल एक मुसलमान लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी अमेरिकन या वेस्टर्न लड़की को नहीं। क्या ये है मुसलमानों का कल्चर? और असल में इसके घर वाले जो कि इस पर पाबंदियां लगाते हैं, इस पर सख्ती करते हैं, वो दरअसल प्रैक्टिस मुसलमान है। और जाहिर है कि इनके दीन के अंदर औरतों के लिए ये सब आज़ादी बिल्कुल नहीं है। इनके दीन में औरतों के लिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी का कोई स्लोगन शामिल नहीं है। तो इसका मतलब कि असल में फिल्म देखने वालों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि कमाला को आज़ादी अपने घर वालों से नहीं बल्कि इस्लाम से चाहिए, क्योंकि इसके घर वाले भी तो अपने मजहब की वजह से ये सब करने से इसे रोकते हैं, और इसका ये मजहब भी इसकी ख्वाहिशों और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। और ये काम हॉलीवुड आज से नहीं बल्कि पिछले 100 सालों से कर रहा है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक 1896 से लेकर सन 2000 तक हॉलीवुड के अंदर सिर्फ 12 फिल्में ऐसी बनी हैं जिसमें अरब मुसलमानों को किसी अच्छे कैरेक्टर के अंदर या पॉजिटिव रोल के अंदर दिखाया गया है। इसके अलावा मुसलमानों की तरफ से किए गए किसी भी हमले को दुनिया भर का मीडिया 357% मजीद कवरेज देता है बनिस्बत किसी गैर मुसलमान के वो ऐसा काम करे। 2006 से 2015 के दौरान अमेरिका के अंदर 136 बड़े हमले हुए, जिसके अंदर हाफ से भी ज्यादा कवरेज इस हादसे को मिलती रही जिसके अंदर कोई मुसलमान शामिल था। जिसका मतलब कि इस्लामोफोबिया के बगैर हॉलीवुड की किसी भी फिल्म का तस्वुर आज के दौर के अंदर सोचना भी मुमकिन नहीं। इस फिल्म के अंदर हम देखते हैं कि कमाला को पिग्स यानी सुअर का बहुत शौक है। वो इनसे बहुत प्यार करती है, इसे अपनी ड्राइंग के अंदर भी बनाती है, इसकी दीवार पर भी इसकी तस्वीरें मौजूद हैं। और बतौर मुसलमान हम ये जानते हैं कि सुअर इस्लाम के अंदर कितना नापाक और हराम जानवर है, और एक मुसलमान लड़की को इससे मोहब्बत करते दिखाना क्या ये जानबूझकर इस मजहब की तौहीन नहीं है तो और क्या है। कमाला खान मार्वल सीरीज के एक फीमेल कैरेक्टर कैप्टन मार्वल से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। इसके पोस्टर इसके कमरे की दीवारों पर मौजूद हैं। वो बिल्कुल इसी की तरह बनना चाहती है और इसी ख्यालों के अंदर वो दिन रात गुम रहती है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन भी इसकी आइडियल हैं, और ये तीनों के तीनों सुपर हीरोज गोरे हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर के हीरो हैं, क्योंकि इनका रहन सहन, रिलेशन, लाइफस्टाइल और मजहब सब गोरों का ही है। मगर फिल्म में ये कमाला खान के सुपर हीरोज हैं, इसकी इंस्पायरेशन है उस लड़की के जो कि एक मुस्लिम है, जिसका ना दीन इनके जैसा है, ना कल्चर और ना ही इसका लाइफस्टाइल। यानी मुसलमान लड़कियों को इस कल्चर से जोड़ने की कोशिश की गई है और सिखाया गया है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ और खसूसन मजहब की पाबंदियों के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी की जिंदगी कैसे गुजारें, और सिर्फ तभी वो जिंदगी की असल खुशियों को हासिल कर सकती हैं। अब बहुत लोग इस बात पर एतराज कर सकते हैं कि जनाब ये तो वेस्टर्न कल्चर है, यानी अमेरिकन कल्चर की हकीकत है, ये सब कुछ तो वहाँ पर अमेरिका के अंदर आम हो रहा है, ये सब होना तो वहाँ पर आम सी बात है, क्योंकि आप वहाँ पर मिनॉरिटी के अंदर हैं, तो जाहिर है कि इसका हिस्सा किसी न किसी तरह से या किसी न किसी पॉइंट पर जाकर तो आपको बनना ही पड़ता है। तो इसके अंदर खास बात क्या है? तो चलिए आपकी बात को मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ। फिर ऐसा करें कि अमेरिकन कल्चर की हकीकत को भी दिखाएं, जहाँ पर ज्यादातर माँ बाप बिना शादी के बच्चे पैदा कर रहे हैं। माँ बाप बुढ़ापे के अंदर ओल्ड एज होम्स के अंदर पहुंच जाते हैं, मगर औलाद के साथ इनका कुत्ता घर के अंदर ही रहता है। मुसलसल तलाकें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आम है। लड़की की हैसियत एक टिश्यू पेपर की तरह है। नौजवान लड़के लड़कियां माँ बाप से छुपकर शराब, पार्टीज और नशा करते हैं, पोर्नोग्राफी के आदी हैं। ये सब हकीकत भी तो दिखाएं। लेकिन अगर मुस्लिम कल्चर को दिखाना है तो बिल्कुल वैसा ही दिखाएं जैसा कि वो हकीकत के अंदर है, ना कि प्रोपेगेंडा करके।
अब मार्वल स्टूडियो भी बहुत ही सियाना है, इसे पता है कि लोग इस प्रोपेगेंडा को पकड़कर इस पर एतराज करेंगे, इस पर क्रिटिसाइज करेंगे। इसीलिए इन लोगों ने स्क्रिप्ट ही एक मुस्लिम फीमेल लड़की से लिखवाया जिसका नाम है बिशा के अली। जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर्स के अंदर मशहूर पाकिस्तानी निजाज शर्मीन उबैद चुनाय का नाम भी शामिल है, जो कि पहले ही एसिड ज़दा पाकिस्तानी खातून पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में खराब कर चुकी है, जिस पर इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा डायरेक्टर मीरा मनोन का इस फिल्म की थीम के बारे में कहना है कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी को बयान करती है जो कि किसी एक सोसाइटी के लेबल या कैटेगरी को नहीं मानती, अपने फैसले खुद करना चाहती है, अपनी जिंदगी के ऐसे अहम तरीन फैसले जिसके अंदर किसी भी और शख्स की मर्जी शामिल ना हो, जो भी इसका दिल करता है वो इसी बात को मानती है, वो वही काम करती है। Kind of redefining yourself, finding who you are based on your own terms and not listening to other people's definitions of the labels and categories that you belong to. लेकिन असल में इस डायरेक्टर के अल्फाज हर लेबल और कैटेगरी से मुराद इस लड़की कमाला खान के मजहब या इसके खुदा की मर्जी से है। इसने मजीद ये भी कहा कि मैं अमेरिका के मुसलमानों के बारे में जो सोच दुनिया भर के अंदर मौजूद है इसे तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आया कि क्या अमेरिका के मुसलमानों का दीन और होता है और अरब के मुसलमानों का कोई और। बकौल इनके हर इंसान और मुसलमान को अपने दिल की बात माननी चाहिए, किसी दीन या मजहब की गुलामी नहीं करनी चाहिए। तो सोचें कि ये तालीम किसकी है, रहमान की या फिर शैतान की। ठीक है, अगर मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी से मज़हब को एक मिनट के लिए निकाल देता हूँ तो सोचें कि एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद पीछे क्या रह जाता है। वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का मकसद और अपनी तख्लीक का मकसद कहाँ से जाने का सिवाय अपने मज़हब के? क्या इस मीडिया से जाने का जो कि किसी एक ताकतवर के कंट्रोल में या किसी गवर्नमेंट की फंडिंग पर चलता है, या सोसाइटी से, या फिर ऐसी वेस्टर्न सोसाइटी से जो कि मेरे आसपास मौजूद है और इसका कल्चर इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है? उस सब कुछ से जो कि आपके और मेरे आसपास मौजूद है और दुनिया के किसी एक ताकतवर इंसान की फंडिंग से या दुनिया के सिर्फ चंद ताकतवर लोगों का तैयार किया हुआ सिस्टम है, जिसमें यह मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, कार्टून, न्यूज़ और सिंगिंग इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ शामिल है। और ये सब कुछ देखने के अंदर इंसान को अपनी ज़िंदगी का असल मकसद भी लगता है, क्योंकि पैसा, दौलत, शोहरत किसको नहीं चाहिए होता। और ये सब कुछ हासिल करने के पीछे आप अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन जाते हैं। इस दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों का गुलाम बनने से बेहतर है, जो कि अपने फ़ायदे के लिए किसी भी कानून को बदल सकते हैं, कि आप अल्लाह ताला के गुलाम बनना पसंद करें और अपने पैगंबरों के ज़रिए इसके भेजे हुए दीन के। इस फिल्म डायरेक्टर का मजीद कहना है कि मेरे पास लोग आकर कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि फाइनली एक लड़की का कैरेक्टर ऐसा भी बन चुका है, एक ऐसी मुसलमान लड़की का कैरेक्टर जिससे मेरी मुसलमान बेटी कनेक्ट कर सकती है या अपनी लाइफ को उससे रिलेट कर सकती है, यानी मेरी बेटी भी इसी की तरह बनना चाहेगी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये माँ बाप कौन हो सकते हैं और हैं भी कि नहीं, क्योंकि कौन मुसलमान माँ बाप अपनी बेटी को इस मिस मार्वल की तरह बनाना चाहेंगे? क्या आप बनाना चाहेंगे? Came up to me, came up to Willow, and they said, finally, we have a character out there, not just a superhero, but a character out there that we can connect with, and that my young daughter, my young son can aspire to become one. बल्कि वो तो उल्टा ये चाहेंगे कि मेरा बेटा या बेटी ना सिर्फ इससे बच जाए, बल्कि उसको इतना नॉलेज भी हो कि इन फिल्म्स की आड़ के अंदर क्या जहरीला प्रोपेगेंडा मुसलमानों और इनके कल्चर के साथ किया जा रहा है, उनको इस बात का भी इल्म हो। और आखिर में मैं मार्वल स्टूडियोज से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी वेस्टर्न फिल्म्स के अंदर लड़कियों को जैसे मर्जी दिखाएं, हमने कभी इतराज़ नहीं किया, मगर जब मुसलमान लड़की और इसके कल्चर की बात हो तो वही दिखाओ जो कि सच हो, वरना हमें आपसे किसी फेवर की ज़रूरत नहीं। अगर आप भी मेरी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।